हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्बास हफीज। आइए जानते हैं हज सब्सिडी की हकीकत क्या है। क्या वाकई में हज सब्सिडी हाजियों पर एक एहसान है या बल्कि एक एहसान है एयर इंडिया को जिंदा रखने के लिए एयर इंडिया पर? कैसे 1200 करोड़ रुपया एयर इंडिया के पास पहुंचाया जाता है हज सब्सिडी के नाम पे? आइए खुद हम जानते हैं। 1,36,000 हाजियों का कोटा है हज कमेटी ऑफ इंडिया को हज कराने का। 1,36,000 हाजियों में से हर हाजी से हज कमेटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्ज करती है 1,80,000। ये एक मिथ है, इसे क्लियर कर लें। किसी को फ्री में हज नहीं कराया जाता। 1,80,000 रुपया हर हाजी पैसा देता है। उसके बाद उसको जद्दा एयरपोर्ट को उतरते से 34,000 रुपया आजकल वापस कर दिया जाता है उसके खुद के खर्चों के लिए। और तो तब भी गवर्नमेंट के पास बचता है 1,46,000 रुपया। 1,46,000 रुपए के साथ सब्सिडी दी जाती है जो 600 करोड़ रुपए लास्ट ईयर दी गई थी। इसके हिसाब से 50,000 रुपया पर हाजी सब्सिडी मिलती है। 1,46,000 प्लस 50,000, 1,96,000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हज कराती है। ये पैसा अगर आप आज देखें, हम इसको अलग रखते हैं, अपना खुद का कैलकुलेशन करें तो हमें समझ में आ जाएगा। आज से 2 महीने बाद का आप जेट एयरवेज का टिकट देखें तो आपको 26,000 रुपये का पड़ेगा रिटर्न टिकट जद्दा का, बॉम्बे टू जद्दा। वहीं पर एयर इंडिया का 10-12 हजार रुपये ज्यादा का पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम क्यों वो ज्यादा लेते हैं जब एतिहाद जैसी और जेट एयरवेज जैसे लोग कम ले रहे हैं। खैर, 26,000 रुपया। ये मक्के का अकोमोडेशन चेक करिए 2 महीने बाद का, 25 दिन का 1,71,000 रुपये 4 लोगों का अकोमोडेशन का आता है। जिसको डिवाइड करें 4 लोगों में तो 43,000, 43,000 रुपया, 43,000 रुपया एक इंसान का अकोमोडेशन मक्के का है। वहीं मदीना का अकोमोडेशन चेक करें, कंपैरेटिवली सस्ता शहर है, तो 15 दिन का एक इंसान का 12,500 रुपया मिलेगा। 50,000 को 4 लोगों के डिवाइड करेंगे तो 12,500। इसके बाद 25,000 रुपया लॉन्ड्री, खाना वगैरह का मैंने खुद यहाँ एजेंसी से मालूम करा तो ये पता चला 25,000 रुपये में करा देंगे। इन सबको टोटल कर लीजिए तो आपको एक आंकड़ा मिलेगा 1,06,000 रुपए का। 1,06,000 रुपये में हज हो जाता है। लेकिन अननेसेसरीली एयर इंडिया के रेट बढ़ा के दिए जाते हैं, जिससे ग्लोबल टेंडरिंग नहीं कराई जाती, जिससे इनके रेट नीचे नहीं आते। अगर आप अभी हज का देखेंगे, हज के टाइम का, तो वहीं जेट एयरवेज का अभी आप चेक करिए 35,000 रुपीज होगा रिटर्न टिकट। वहीं पर उन्हीं डेट्स का एयर इंडिया का 56,000 रुपीज होगा रिटर्न टिकट। अननेसेसरीली 80% ज्यादा फेयर चार्ज करा जाएगा। अब 1,06,000 में गवर्नमेंट का हज हुआ, 1,46,000 रुपया हाजी से लिया गया था। एक्स्ट्रा अमाउंट 40,000 रुपया गवर्नमेंट के पास पहुंचा, सब्सिडी का 50,000 रुपया पहुंचा, 90,000 रुपया एक हाजी की तरफ से ज्यादा गया एयर इंडिया की तरफ। 1,36,000 हाजियों से इंटू कर लीजिए, आपको आंकड़ा मिलेगा 1,225 करोड़ का। 600 करोड़ की सब्सिडी और 625 करोड़ के आसपास, 625 से 635 करोड़ रुपया हाजियों की जेब से एयर इंडिया की तरफ खैरात में चला गया। 1,200 करोड़ के 2,100 करोड़ के लॉस में, सालाना लॉस में चलने वाली एयर इंडिया को किस तरह से 1,200 करोड़ रुपया हज सब्सिडी के नाम पे देकर जिंदा रखा जाता है, ये आपको खुद समझ में आ गया होगा। अब तक कभी भी इंडियन मुस्लिम ने हज सब्सिडी की डिमांड नहीं करी और आज भी इंडियन मुस्लिम ये कहते हैं कि आप हज सब्सिडी खत्म कर दीजिए। ये पैसा 600 करोड़ रुपया देश के गरीबों के अंदर अगर कुछ होगा तो शायद उनका फायदा हो सकेगा, उनका भला होगा, हमारा देश तरक्की कर सकेगा। हज के लिए हम खुद पैसा निकाल सकते हैं। आपको कुछ करना है तो एयर इंडिया की फेयर्स पर लगाम लगा दीजिए। आपकी स्पॉन्सर्ड एयरलाइन है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप वो नहीं करते। और जो लोग हज सब्सिडी की बात के ऊपर उधम मचाते हैं राज्यसभा और लोकसभा में, उनकी मानसिकता इससे दिखती है कि वो दूसरे धार्मिक सब्सिडीज की बात बिल्कुल नहीं करते। हम सारी धार्मिक सब्सिडीज को खत्म करने की बात करते हैं हज सब्सिडी के साथ साथ। अगर हिम्मत है तो 10 साल क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया उससे पहले आप हज सब्सिडी को आज ही खत्म कर दीजिए, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि इससे आपकी एयर इंडिया जिंदा रहती है हमारे पैसे से। तो ये एहसान हम पे नहीं है बल्कि एयर इंडिया पे है। तो अब मेहरबानी करके इंडियन मुस्लिम को कुछ भी कहना इससे बंद कर दिए। और ये इससे जो अननेसेसरीली एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड फैल रही है, तो हमारे सब भाई हैं, हम सब एक होकर चलना चाहते हैं। ये आप फालतू का प्रोपेगेंडा मत चलाइए क्योंकि ये सिर्फ एक एहसान एयर इंडिया पे है, हाजियों पे नहीं है। जय हिंद, जय भारत।